2 मिनट का वेट करेंगे, सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, साथ में सर भी आने वाले हैं। जो आपका पहला हाँ सर, बच्चे आ गए। हाँ। नहीं, मेल में डालो, चाहिए ज्वाइन मीटिंग पे क्लिक करो, ज्वाइन करने के लिए तो ऑप्शन आ जाएगा। ऐसे आप सभी लोग, आपको आवाज आ रहा है ना अभी हमारा? आप लोग चाहे तो कैमरा ऑन आप लोग चाहे तो कैमरा ऑन भी कर सकते हैं, जिससे टू टाइम कम्युनिकेशन हमारा बराबर रहे, ठीक है ना? आप लोग को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत से बच्चे कलम कॉपी बैच के साथ जुड़ चुके हैं, और भी जुड़ने वाले हैं। क्या सर? आप सबको आवाज आ रहा है मेरा? सर ज्वाइन होने वाले हैं हमारे साथ में अभी। तो आपकी जो भी क्वारीज होगी ना, सारी क्वारीज आपकी ली जाएंगी। आप लोग कभी वॉइस नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिएगा, वॉइस के लिए अपना जो माइक ऑन होता है ना, यदि आपने लैपटॉप में ज्वाइन किया है, तो माइक आपको ओपन करना पड़ेगा बराबर। आप में से कई लोग कैमरे बंद किए हुए हैं, आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप लोग भी ऑफिसर बनने जा रहे हैं अभी बराबर। तो जो हमारी शंका है, जो संकोच होते हैं, उनको दूर करना पड़ेगा, ठीक है ना? यदि हम ऐसे ही शर्माते रहे, तो माइक कब ऑन करना सीखेंगे, कैमरा कब ऑन करना सीखेंगे? इंटरव्यू में सबको फेस करना है हमारे लिए, है कि नहीं? और जब हम लोग इंटरव्यू में किसी को फेस करेंगे, तो वहां पे हमारा फेस सामने रहेगा, ना कि हमारी वॉइस अकेला रहेगी, ठीक है ना? ना आपके चैट काम में आएगी वहां पे, ना आपकी वॉइस काम में आएगी। आपका फेस ही काम में आने वाला है। तो आपकी जो अनकंफर्ट वाली चीज होती है ना, आपकी अभी से समाप्त हो जानी चाहिए ना। हो सकता है एक साथ आपकी समाप्त ना हो, लेकिन धीरे धीरे आसानी से समाप्त हो जाएंगी आपकी। आप ज्यादा बच्चे वैसे भी इस मीटिंग में नहीं है, क्योंकि जो बैच नंबर, आपको बता दो, आपको ग्रुप में बहुत कम बच्चे दिख रहे हैं टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम के से 2 से 3 ग्रुप बनाए जाएंगे अभी, जिसमें और भी बच्चों को जोड़ा जाएगा। लेकिन किसी भी ग्रुप में ना 20 से ज्यादा बच्चे नहीं रखे जाएंगे, क्योंकि जो कम्युनिकेशन हो पाएगा ना, 20 से ही हो पाएगा, ज्यादा से नहीं हो पाएगा, बराबर। जी तो सर। पता कैसे चलेगा? हाँ, एक आवाज आया वहां से। आप लोगों को कैमरा कहाँ गया है, खराब है कैमरा? आज आप जो टारगेट दिया गया था, उसको फॉलो किया आप लोगों ने? सबसे पहले आपको ऐप यस सर। लॉग सबसे पहले ऐप लॉगिन प्रोसेस में आपको बता दूं, जिनने पेमेंट किया है, कोर्स एक्टिव नहीं हुआ है, वो मेरे नंबर पे, सर के नंबर पे मैसेज डाल के आप कॉल करके कोर्स एक्टिव कराए, नंबर 1। दूसरा, आपको जिस नंबर से कोर्स एक्टिव कराया है आपने, जिस पे आपको ओटीपी आया था लॉगिन वाला,
उसी पे आपको लॉगिन करना है, देन कोर्स में आपको जाना है। कोर्स में हमने बहुत सारे फोल्डर देखे होंगे, जहाँ पे आपको जीएस पेपर फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ दिख रहा होगा, टेस्ट का भी दिख रहा होगा, सिलेबस का फोल्डर भी आपको दिख रहा होगा उसी कोर्स के अंदर, और आपको वहाँ पे टेस्ट सीरीज का फोल्डर दिख रहा होगा, और प्रीलिम्स मेंटरशिप का भी आपको फोल्डर दिख रहा होगा। ठीक है ना? अब जैसी जो क्लास जिस सब्जेक्ट की होगी ना, आपको पता होगा आपके सिलेबस में कौन सा टॉपिक कहाँ पे आने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट आपको कहाँ पे आने वाला है। ठीक है ना? जब वो चीज आपके पास जी रहेगी ना। सर। Xiaomi Redmi 9 Note Pro, आपको आवाज नहीं आ रही है। इसका सॉल्यूशन आप खोजो, क्योंकि सबको आवाज आ रही है ना, किसी और को दिक्कत है वॉइस में। नहीं सर, आवाज आ रही है। नो सर, आवाज आ क्लियर रही है है। सर। चलो, ठीक है ना? तो वहां पे आपको पता है सिलेबस में कौन सा टॉपिक कहाँ पे होने वाला है आपका, जो कि मुख्य परीक्षा के लिए है। तो सारे पेपर में आपको क्लासेस मिलेंगी। ठीक है ना? क्लासेस का पैटर्न आपको सारा बताया गया था संडे वाले सेशन में भी, और कॉल से भी जिससे मेरी बात हुई उसको भी अधिकांश से बताया गया है। ठीक है ना? आपसे ये भी कहा गया कि प्रीलिम्स के लिए आपको क्लासेस नहीं मिलेगी, सिर्फ मेंटरशिप आपके लिए रहेगा। और मेंटरशिप में आपके लिए क्या रहेगा, जैसे टारगेट आपको दिए जा रहे हैं, टारगेट का कुछ सोर्स भी आपको दिया जा रहा है। ठीक है ना? कुछ सोर्स आपके साथ यहाँ से शेयर किया जा रहा है, कुछ सोर्स आपके पास पास भी होगा। जैसे आपको कुछ सोर्स कॉमन रखना है अपनी लाइफ में। वेलकम सर, आ चुके हैं हमारे बीच में। ठीक है ना? सभी लोगों कुछ को सोर्स मेरी आपको आवाज आ कॉमन। रही है? पहले ये बिल्कुल। बताइए जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते, सभी का स्वागत है। हेलो गुड आफ्टरनून सर। दीपा, धनंजय। अच्छा, इसमें कुछ के नाम आ रहे हैं, कुछ के मोबाइल के नाम आ रहे हैं। अच्छा, वो मीटिंग में अभी है ना। ठीक है। तो मैं आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि जैसे कि आप लोगों को आज मॉर्निंग में हम लोगों ने कुछ नोट शेयर किए थे, राइट? और आपसे कहा था कि आज जो यूनिट 1 है और यूनिट 10 का जो कंटेंट है वो आप लोगों को अच्छे से रीड करना है, और शाम को उसका टेस्ट होने वाला है। और सुबह जो वीडियो दिया था उसमें ये समझाया था कि इनसे किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो ये जो मीटिंग रखी जा रही है, अभी सर आपको इसके बारे में थोड़ा बताएंगे, लेकिन मैं आपसे ये चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि जो आपने कंटेंट देखा वो कैसा लगा आपको। उसमें अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उस पर आप लोगों को एक वीडियो भी मिल जाएगा, जैसे कि ट्राइब्स वाला तो कंटिन्यू चल रहा है यूट्यूब पर, 10 बजे आप देख ही रहे हैं। और जी यूनिट सर। वन के जो यूनिट वन का जो पोर्शन आप लोगों के लिए नया है, उसकी चिंता मत करिए, वो मेरी जिम्मेदारी है। बहुत जल्दी आपको उसका वीडियो भी मिल जाएगा, लेकिन कोशिश कीजिए तब तक थोड़ा बहुत रीड करने का, इसीलिए वो आपको टारगेट दिया गया है। अब आप लोगों को क्या दिक्कत आ रही है, एक एक करके अपने प्रश्न पूछ लीजिए, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है। सर डाउट क्लियर है सर। ओके। फिर भी अगर कोई कुछ भी ऐसा लग रहा हो आपको, कोई सोर्स समझ में नहीं आ रहा हो कि कहाँ से पढ़ना है, हम लोग आपको डेली सोर्स भी दे दिया करेंगे, डेली आपको बताएंगे यहाँ से ये चीजें तैयार करनी है। आप लोग बस पढ़िए और टेस्ट दीजिए। टेस्ट में आपका आकलन होगा कि आज, जैसे कि आज जो आपको टॉपिक दिए गए हैं, शाम को जब उसका टेस्ट होगा तो पता चलेगा कि आपने कितना अच्छा किया है। प्लीज उन चीजों को थोड़ा सा मेहनत करके अच्छे से सीखिएगा। उन सब पे आपको अच्छा कंटेंट, देखिए जो भारतवर्ष से संबंधित चीजें थी वो आपको आज मैंने आपको मिल गई हूँ, मैंने ही लिखा था वो। उसके साथ जी साथ सर। अभी एक और पीडीएफ मिलेगी जिसमें और भी चीजें ऐड करके फिर आप उसका एक प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ते रहिएगा, है ना। रिवीजन के लिए क्या करिएगा, जो भी आप पढ़ रहे हो उसको एक पेज पर छोटा सा शॉर्ट शॉर्ट में लिख लीजिएगा, जिससे कि बाद में जब एग्जाम के टाइम में आपको क्विक रिवीजन करना हो तो उसमें वो हेल्प करेगा। जी सर। किसी बच्चे का कोई डाउट है? सर नहीं है मेरा सर। डाउट तो नहीं है, पर पूछना था मुझे कि हर बार जैसे प्री प्री देते हैं तो मतलब प्री दे रहे हैं और मेंस का एक बार भी फोकस नहीं कर रहे, और इस बार भी प्री का तैयारी अच्छी नहीं है। मतलब कि प्री के लिए तैयार बिल्कुल नहीं, और 28 अप्रैल को प्री है अभी तक, तो फॉर्म भी इसीलिए नहीं फिल किया। तो सर क्या मुझे फॉर्म डालना चाहिए क्या? मैं सोच रही थी कि एक बार मेंस का कर ले तो उसके बाद फिर करती प्री, क्योंकि फिर वही देखिए, हो जाएगा। हाँ, देखिए दीपा जी, इसमें बिल्कुल मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, ठीक है, जैसे आपने एक भी बार मेंस का नहीं पढ़ा है, तो प्रीलिम्स देने से वैसे कोई मतलब तो नहीं निकलता।
लेकिन अगर आपका पहले से बेसिक तैयार है, यानी आप अगर 1-2 साल से तैयारी कर रहे हैं या आपने कुछ पढ़ रखा हो, तो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ नंबर ऑफ अटेम्प्ट की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारा फोकस इसीलिए हमने कहा है कि 15 जो फरवरी है उससे हम लोग मेंस की क्लासेस चलाएंगे, और सबसे पहले हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि हम मेंस के सिलेबस को बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को करवाएं, उनको समझाएं, और उसी के साथ साथ हम लोग प्रीलिम्स का जो आपकी तैयारी है वो उसी में कवर रहेगी। प्रीलिम्स बेसिकली क्या होता है कि जो आपका मुख्य परीक्षा के लिए जो आपने अध्ययन किया होता है उसी का रिवीजन होता है, उसी को आप जब अच्छे से रिवाइज करते हैं, एमसीक्यू लगाते हैं, तो वो मिल जाता है। हुआ ये है कि मार्केट में एक मिथक चलता है, कई सारे बच्चे पता नहीं किन लोगों की बातों में आकर पहले 1-1 साल तक प्रीलिम्स पढ़ते रहते हैं। मैं कभी भी किसी स्टूडेंट को प्रीलिम्स पढ़ने की पहले सलाह नहीं देता। आपको प्रीलिम्स नहीं, पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करनी, क्योंकि जब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर लेंगे तो आपका प्रीलिम्स ऑटोमेटिक निकल जाएगा। आप अगर देखिए मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है उसी में से प्रीलिम्स यूनिट है, तो आपको तैयारी हमेशा इस तरीके से करनी चाहिए कि मुख्य परीक्षा के उस सिलेबस को पहले रख लो जो आपके प्रीलिम्स में कॉमन है। इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको फॉर्म भरना है तो भर दीजिए, लेकिन आप मन पर उस चीज का दबाव मत लीजिए कि इस बार मेरा होगा, क्योंकि आप तैयार नहीं हैं। तो ये प्रीलिम्स उनके लिए जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, जिनकी थोड़ी तैयारी है। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो हम अब तैयारी करेंगे। आप ऐसा समझिए हम अपने आप को रीस्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपका समय अभी खराब हुआ है तो अब उसको तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन हम ये कोशिश करेंगे कि 15 फरवरी से जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें हम क्या करेंगे, हम रीस्टार्ट करें खुद को, यानी जो हो गया उसको जाने दो, अब हम एक नई शुरुआत करते हैं और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करते हैं। तो ये एक रीस्टार्ट रहेगा जिसमें आपको मेहनत करनी है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में अगर आप कुछ करना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो अपनी चुनौती दूसरों से नहीं खुद से रखना। जो व्यक्ति अपने अंदर परिवर्तन करेगा, अपने आप में इंप्रूवमेंट करेगा, तुम हमेशा अगर दूसरों से कंपेयर करोगे जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाओगे। हमें खुद को बदलना है। अगर हम अभी 1 घंटे पढ़ते हैं तो हमको उसको बढ़ाना है धीरे धीरे। अगर हम दोस्तों रिश्तेदारों में उठते बैठते हैं, ज्यादा मतलब रखते हैं, तो उसको कम करना है। अपने आप को समय देना है, अपने अंदर परिवर्तन करना है, अपने में सुधार करना है। जितना आप अपने अंदर सुधार करोगे आप उतना बेहतर बनोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। इसीलिए आप इसको हम एक नाम दे देते हैं रीस्टार्ट। यानी जितने भी बच्चे जो अध कच्चे हैं, अध पके हैं, यानी थोड़ा बहुत उनकी तैयारी है, थोड़ी बहुत नहीं है, अब हम सब रीस्टार्ट करने वाले हैं, यानी प्रॉपर फिर से एक नई तैयारी करने वाले हैं। समझ में आया? हाँ सर, ठीक है, पर मेरा ये भी होता है कि मैं दिन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाती। जैसे कि आज मेरी तबीयत भी थोड़ी सी खराब रहती है, तो अभी सुबह से मैं अभी उठी हूँ और ध्यान था मुझे कि मीटिंग तो ज्वाइन ही करनी है। तो अब कोशिश करूंगी जो आप लोगों ने टॉपिक दिया है उसको करने का। तो वो भी एक इशू हो जाता है कि मैं दिन में 4 घंटे मैक्सिमम दे पाती हूँ, तो वो भी एक रहता है। तो इस वजह से मैं और डिमोटिवेट हो जाती हूँ कि नहीं देना है मुझे प्रीलिम्स, फिर नहीं होगा, फिर और डिमोटिवेशन आएगा। तो कोई बात नहीं, इसीलिए आपसे कह रहे हैं कि अभी आप फॉर्म मत फिल करिए, डिमोटिवेट मत होइए। हाँ, आप एक काम करिए, ये जो छोटे छोटे टारगेट्स हम क्यों दे रहे हैं, छोटे छोटे टारगेट्स जब आप करेंगे और उनको अचीव करेंगे तो आपकी मेंटलिटी हमारी ये होती है, जैसे कोई यात्रा है, आप इसको ऐसे समझिए कि हमको 1000 किलोमीटर सफर तय करना है। और अगर हमारी ये मेंटलिटी है कि हम थोड़ा सा अगर कवर करते जाएंगे, मान के चलिए 200 किलोमीटर हो गए, तो मन में क्या आएगा, चलो 200 मीटर पार हो गया है। तो धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट्स बनाकर हमें अपना पूरा लक्ष्य हासिल करना है। जब आप 1000 किलोमीटर के बारे में सोचोगे ना, तो आपके मन में तनाव आ जाएगा, यार इतना लंबा रास्ता कैसे तय करेंगे। लेकिन अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि पहले हम 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर पे एक छोटा सा स्टॉप लेंगे, यानी रिवीजन करेंगे, फिर हम 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पे हम एक स्टॉप लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो रास्ता भी मजेदार हो जाएगा, यात्रा भी अच्छी होगी, और लक्ष्य में अपनी मंजिल तक भी हम पहुंच जाएंगे। दिक्कत यही होती है कि जो भी स्टूडेंट अगर इसके पूरे सिलेबस को एक साथ देख लेना तो उसका सर चकरा जाएगा, क्योंकि सिलेबस इस परीक्षा का बड़ा है, पोस्ट भी बड़ी है, संघर्ष भी बड़ा होगा, मेहनत भी बड़ी होगी, तो प्रयास भी बड़े होने चाहिए। वे सभी स्टूडेंट जो अभी ज्यादा समय नहीं पढ़ पाते उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है, कोई भी व्यक्ति अचानक 8-8 घंटे नहीं पढ़ पाता है, धीरे धीरे शुरुआत होती है। मान के चलिए आज आप पढ़ने की शुरुआत करेंगे, 1 घंटा मन लगेगा आपका, लेकिन मैं ये वादा करता हूँ आपसे, मेरा आत्मविश्वास है कि अगर आप नियमित रूप से 1 घंटे बैठेंगे तो
1 घंटे की जो आपकी क्षमता है प्रतिदिन उसमें सुधार होगा। 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, ऐसे करके आपको 1-2 महीने में 4 से 5 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज ही तुम लोगों को 8 घंटे पढ़ना है, तो उसमें पता क्या होगा? तुम कहोगे ये रखी रामायण और हमको नहीं करनी तैयारी, क्योंकि होता है ऐसा। इसलिए धीरे धीरे अपने आप को आदत डालो। और जिन लोगों को थोड़ा डिप्रेशन रहता है या तैयारी का तनाव रहता है, उनके लिए भी ये तरीका कारगर है कि अगर आप थोड़ा थोड़ा टारगेट देकर खुद पे काम करवाएंगे, तो आपको क्या, आपको भी अच्छा लगेगा, धीरे धीरे पढ़ने में मजा आएगा। और एक और इसमें एक काम कर सकते हैं आप। वैसे तो हम अपनी रणनीति आपको दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिसको पढ़ने में थोड़ा सा दुविधा होती है या नहीं लग रहा है, तो फिर वो अपने इंटरेस्ट वाले सब्जेक्ट को पहले ले सकते हैं। लेकिन वो सिर्फ उसको करना है जिसको दिक्कत है, समझ रहे हैं? क्योंकि पहले तो आपको इंटरेस्ट लाना है इस चीज में कि हमको ये करना है, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं आएगा तो कैसे करोगे? कि लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है तो प्रयास बड़ा होना चाहिए। बार बार कह रहा हूँ, अगर आपको इतनी बड़ी पोस्ट चाहिए तो उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपने आराम की, अपने आराम पसंद जिंदगी की, अपनी कुछ, अगर आपको कुछ छोड़ना पड़ेगा तो वो भी छोड़ना पड़ेगा। देखो, मैंने अपनी कई क्लासेस में कहा है और मेरा खुद का मानना, अगर आप कहोगे तो पूरे पूरे बोर्ड पे साइन करके दे दूंगा। अगर आप 1 साल पूरी मन से, 1 साल पूरी शिद्दत से खुद को दे दो, उस 1 साल में कोई नहीं आना चाहिए तुम्हारी लाइफ, कोई नहीं, मतलब कोई नहीं, तुम और तुम्हारी किताबें, तुम और तुम्हारी पढ़ाई, तुम और तुम्हारा लक्ष्य। मैं वादा करता हूँ आप एक सफल इंसान बन जाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग 1 साल के अंदर ये समझ जाएंगे कि हाँ यार, ये एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है। बस अपने क्या करना है आपको, आपको पूरे लक्ष्य को एक साथ नहीं देखना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप पूरे सिलेबस को देखोगे तो आपको तनाव होगा कि इतना बड़ा सिलेबस कैसे होगा। लेकिन छोटे छोटे पार्ट्स में, इसीलिए हम आपको टारगेट दे रहे हैं, यूनिट छोटा छोटा, कि आप इससे रीड करिए, टेस्ट भी हम करवाएंगे जिससे रिवीजन होगा। समझ में आया कुछ मेरी बातें जो मैं आप लोगों से कर रहा हूँ? यस सर। जी और यस बताइए, सर। और बताइए, कोई यस दिक्कत? सर। कुछ और पूछना है आप लोगों को? और अपने सवाल रखना सीखिए, अपनी बात को कम्युनिकेट करना सीखिए। इस परीक्षा में ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी बात सामने वाले के समक्ष अच्छे से रख पाए। सर। हाँ जी। सर, जैसे सुबह सर ने एक मतलब नोटिस बोर्ड पे डाला था कि आप जैसे पढ़ रहे हैं तो उसका सोर्स भी आपको लिखना है और टॉपिक भी लिखना है, तो उसके लिए एक कॉपी बनाए, मतलब उसको लिख वो काम करें या ना करें, ये पूछ रहे हैं आपसे। या फिर देखिए जी, अगर आप एक ऑथेंटिक सोर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो आप बस हमें एक बता दें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए और टेस्ट में अच्छा स्कोर करना चाहिए। ये सब इसलिए किया जा रहा है जिससे कि आप एक डिसिप्लिन का पालन कर सकें। देखिए, किसी व्यक्ति की सफलता में 2 चीजों का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक होता है डिसिप्लिन, ये आखिर हम क्यों कर रहे हैं, जिससे आप के अंदर एक चीज आएगी कि भाई हम लोग आपसे पूछेंगे और आप एक रेगुलरिटी के साथ उन चीजों को पढ़ेंगे, यानी आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे। और जिस दिन आप डिसिप्लिन में आ जाएंगे, आपका एक रूटीन बन जाएगा, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हमको पढ़ना है। नंबर 1 डिसिप्लिन है, और नंबर 2 क्या है? आपका डेडिकेशन, यानी आपकी एकाग्रता भी बोल सकते हैं हम। वो तब बढ़ेगा, आपको फोन रख के साइड में पढ़ाई करनी है। जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, फोन को क्या करना है, आप क्लास ले रहे हैं तब बात अलग है, लेकिन अगर आप नोट्स पढ़ रहे हैं तो फोन को साइलेंट कर दिया करो, वो बहुत जरूरी है, जिससे एकाग्रता आपकी बढ़ सके। यानी जब भी आप लेक्चर लें तो ऐसी जगह बैठ कर लें कि आपके आस पड़ोस की आवाजें आपको ना सुनाई दें। होता क्या है, यहाँ हम इतनी मेहनत करके आपको कोई लेक्चर बता रहे हैं, बगल में आपकी रोटी बन रही है, कोई चिल्ला रहा है वो रोटी दे जाना, कोई कह रहा है कि वो झाड़ू लगा देना, तो आपका जो फोकस है वो प्रॉपर क्लास पे नहीं होता। अगर जी आपकी, सर। ये धीरे धीरे ही बढ़ेगा। देखो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। शुरू में शुरू में जब आप अपनी एकाग्रता बढ़ा लेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके आसपास ढोल भी बज रहे होंगे ना, तब भी आपका फोकस उसी चीज पर होगा जिस पर होना चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है कि अगर आप फोकस के साथ नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत होगी।
तो इसका मेरे ख्याल से सर आपको अभी जवाब दे देंगे। वैसे आपने पहले भी दिया है और आपका प्रीलिम्स निकला है, तो आपको तो पता है बस क्या करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। राइट रोशनी हो ना आप? जी सर। और कोई दिक्कत किसी की? देखो हमारा मेन मोटिव आपको डिसिप्लिन यानी अनुशासन के साथ नियमित तैयारी करवाने का है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारा जो रूटीन है वो फॉलो करें, बस और कोई मोटिव नहीं है। सोर्स आप अपना भी रख सकते हैं, या आपके पास सोर्स नहीं है तो जो हम दे रहे हैं उसको भी आप यूज कर सकते तो हैं। आप मतलब आपका ही सोर्स है सर जो आपने पढ़ाया है, मतलब वही कंटेंट है। तो सर ने उसमें ऐसा डाला था कि आपको एक अलग कॉपी बनाना, मतलब कॉपी बनाना है और उसमें ये हर दिन लिखना है कि कौन सा टॉपिक आज हमने पढ़े और किस सोर्स से पढ़े हैं। तो वो करना है कि ठीक है, नहीं सर? मैं बता रहा हूँ इसका सर जवाब। एक्चुअली इसलिए लिखा है वो, जब हम लोग पढ़ते जाते कंटिन्यू, आपने देखा 4 बार रिवीजन हमें करना है। लास्ट टाइम पे जी क्या सर। होता है, एग्जाम टाइम में लोग टेलीग्राम बहुत ज्यादा स्क्रॉल करते हैं और नए नए सोर्स हमारे सामने आते हैं। कहीं पे 2 लाइन नहीं दिख जाती है, वो सोर्स के पीछे भाग जाते हैं। जब आपके पास आपका सोर्स लिखा रहेगा ना, तो आपको पता है हमें इसके अलावा कहीं और नहीं पढ़ना है। जैसे कई बार आपको पता है, आपने एग्जाम टाइम पे क्या होगा, लास्ट के 10 दिन आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा। टेस्ट जब वहां पे जी सर। लगाएंगे तो आपको पता है यूनिट 9 में हमारा कंप्यूटर वाला चैप्टर वीक रह गया। तो आपकी कॉपी जी में लिखा सर। है कि आपने कहाँ से वो चीज पढ़ी थी, तो आप जाके वापस वहीं से पढ़ेंगे उसको। ऐसा नहीं कि नया सोर्स हम उसको देखेंगे, ठीक है ना। तो आपको 4 बार जी रिवीजन सर। करना है, 5 बार रिवीजन करना है। यदि बार बार नए सोर्स लेके आएंगे ना, तो कोई चीज हमें याद नहीं हो पाएगी प्रॉपर, बराबर। जी इसलिए वो सर। ऐसा जी सर। कंटेंट रखा हुआ है। अभी जितने भी रूल्स लिखे हुए थे ना, रूल्स को लास्ट 10 मिनट जी में मैं सर। सारे रूल्स बता दूंगा आपके लिए। अच्छा, इसमें एक चीज और बोलना चाहता हूँ, सभी लोग सुन रहे होंगे। सोर्स आप एक रखिए, उसको अच्छे से पढ़िए, लेकिन जब आप टेस्ट दें तो भले ही आप विकल्प दूसरा चुन सकते हैं। सोर्स हमेशा एक बहुत निर्णायक होता है आपके पढ़ने के लिए। कोई और पूछ रहा था कुछ? सर सोर्स के लिए दृष्टि पब्लिकेशन की बुक्स ठीक रहेंगी क्या? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर जी, मतलब मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने नहीं आते सर। मैंने अभी तक नहीं बनाया, बस लिख लिख के पढ़ा है सर। तो आप कर सकते हो, आप लिख कर पढ़ सकते हो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हाँ सर अपनी मतलब भाषा में अपने तरीके से करना है, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको कुछ बड़ी चीजें ना देखनी पड़े, आपको सिर्फ अपना कंटेंट देखना पड़े। एग्जाम टाइम में देखो क्या होता है, अभी तो आप रीड करते रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ ये क्यों कहा जाता है। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, तो अभी तो आप बुक से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट टाइम पे एक इतनी बड़ी किताब में आप बहुत सारी चीजों को क्विक रिवाइज नहीं कर सकते। इसीलिए जी कहा सर। जाता है कि अपने एक शॉर्ट नोट्स तैयार कीजिए, या आप उसको मार्कर से मार्क करते रहिए कि जिस दिन आपको उस टॉपिक में कुछ देखना हो, आपको हाईलाइट हो कि मुझे सिर्फ ये चीज देखनी है। ऐसा नहीं है कि पूरा टॉपिक आपका अच्छा है और आप लगे हो उस पूरे टॉपिक को रिवाइज करने। यानी टॉपिक में अगर कोई एक फैक्ट आपको क्लिक नहीं कर रहा है तो सिर्फ आप वो देखें, है जी ना? सर। जी सर, थैंक यू सर। ठीक। और किसी का कोई सवाल है? गुड वर्दी वाले आफ्टरनून भैया सर। कुछ कह रहे हैं क्या? चले गए शायद। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। सर जैसे सर ने सुबह मैसेज में रूल बुक भेजी थी सर, उसमें लिखा था कि हमें डेली 5 MCQ बनाकर भेजना है। तो सर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन MCQ कैसे बनाएंगे सर हम? सारे रूल्स अभी बता रहा हूँ लास्ट के 10 मिनट में आपके लिए। जो भी आपके रूल्स ठीक है, नंबर फर्स्ट से देखिए लेकर ये 10 तक रूल्स लिखे हुए हैं। रूल्स के रिगार्डिंग अभी आपको सर बता देंगे आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ज्यादा यस सर। कोई ऐसा दबाव फील नहीं करना है आपको, आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। ठीक है। ओके सर। अंकित सर रूल्स के बारे में थोड़ा बता दिए, अगर किसी को मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। फिर मुझे एक छोटा सा काम है, और सर आपको रूल्स के बारे में बता दीजिए। वर्दी वाले भैया कुछ पूछ रहे हैं क्या? आप बहुत देर से देख रहे हैं, कुछ सवाल हो तो पूछ लो। क्या नाम है आपका? शायद आवाज नहीं जा रही उन तक। जितेंद्र जी। अच्छा अच्छा। बराबर, आई ठीक थिंक है। किसी का डाउट नहीं है। सर आप जा सकते हैं, अभी आपको मीटिंग में जाना है, कहीं आपका क्लास था। मैं जी सबको जी। बता दूं अभी आपके लिए कहाँ तक ले गया था मैं सबके लिए। हाँ, ऐप का ले गया था, ऐप आपने डाउनलोड किया था, वहाँ पे फोल्डर आपको दिख रहे होंगे। वहीं पे आपको मुख्य परीक्षा की सारी क्लासेस मिलेंगी, बराबर। आपने देखा पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ,
सबको आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। जी सर। बिल्कुल। तो उस जी फोल्डर में सर। जो आपको पेपर दिख रहा है ना, टॉपिक वाइज वहीं पे मेंस की क्लासेस मिलेंगी आपको। क्लासेस लाइव होंगी, देन उसमें अरेंज कर दी जाएंगी। एक फोल्डर आपको प्रीलिम्स मेंटरशिप का दिख रहा होगा। जैसा कि आज एक 5 मिनट का वीडियो सुबह से उसमें आया था, रेगुलर वीडियो उसी में आएगी। एक नोट्स का भी फोल्डर बना दिया जाएगा। सारे नोट्स एक साथ जो प्रिंट आउट लेवल के होंगे ना, एक साथ करके वहां पे कंपाइल कर दिए जाएंगे। यदि सारे नोट्स वहां पे डालेंगे तो आपको दिक्कत आएगी, मिक्सअप हो जाएगा। अभी डेली का आपको जो शॉर्ट नोट्स यहाँ से दिए जा रहे हैं रिवीजन करने के लिए, पढ़ने के लिए, वो टेलीग्राम ग्रुप पे दिए जा रहे हैं आपके। देन वहां पर आपको प्रॉपर कंपाइल कर दिया जाएगा, ठीक है ना। एक टेस्ट वाला भी आपने फोल्डर देखा होगा अपने कोर्स में। वहां पे जो डेली टेस्ट आपके होना है, वहां पे आपको टेस्ट होना है। टेस्ट आपके एनालिसिस फॉर्म में होंगे, ठीक है ना। तो कोर्स से संबंधित जो आपको फोल्डर कैसे यूज करना है, धारणा एजुकेशन ऐप को आपको कैसे यूज करना है, सारी जानकारी मैंने कुछ शुरुआत में दी थी, कुछ अभी दे दी है, ठीक है ना। अब रूल्स पे आते हैं थोड़ा जल्दी से, क्योंकि टाइम भी हमारा हो रहा है। तो देखो, सबसे पहले रूल्स लिखा था मैंने कि आपको एक वीक में 3 दिन से ज्यादा गायब नहीं रहना है, ठीक है ना। यदि आपको कोई इमरजेंसी, देखो सबके पास इमरजेंसी आने वाली है, ऐसा नहीं है कोई फ्री बैठा है फुल टाइम, बराबर ना। घर पे रहते हैं, कोई जॉब में है, कोई हाउसवाइफ है, कोई अपनी सीमा पे लगा हुआ है, कोई देश की रक्षा के लिए फौज में भी है। देखो सामने यूनिफॉर्म में भैया बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत से लोग हमारे साथ रहेंगे। सबका अलग अलग शेड्यूल रहेगा, अलग अलग टाइम रहेगा। बट फॉलो आपको ऐसे करना है कि आपका डेली का टारगेट कवर होता जाए, ठीक है ना। आपको ब्रेक भी दिए गए हैं, जैसे आपका बैकलॉग यदि होता है ना, तो उस बैकलॉग को उस गैप में जो आपको ब्रेक दिए गए ना, वहां पे कवर करें। ऐसा बिल्कुल जी मत सर। कीजिएगा कि आप उस बैकलॉग को करने के लिए कल जाके करें, मतलब आज आपका बैकलॉग है ना, तो कल एक साथ करने का सोचें। यदि ऐसा करने का सोचेंगे ना, तो आपका उस दिन का टारगेट भी छूट जाएगा, और पीछे वाला तो आपको पीछे रह गया, तो आप ऐसे पीछे हो जाएंगे। किसी दिन का बैकलॉग आपका रहता है, जो डायरी मैंने बनाने के लिए बोली ना, इसलिए बोली कि आपको प्रॉपर आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उसमें आपका रहेगा ना, तो जी आपको सर। बैकलॉग वगैरह टाइम मैनेज आपका हो जाएगा। आपने देखा होगा जो शेड्यूल मैंने आपको शेयर किया था, उसमें हर 4-5 दिन में गैप है, तो सारे बैकलॉग्स आपको उन गैप में कवर करने हैं, ठीक है ना। कोई टारगेट को छोड़ जी के सर। पीछे वाले टारगेट के पीछे नहीं भागेगा, बराबर। क्यों, जी बराबर सर। गैप दिएगा, उसमें यूज कर जी सकते हैं। जी सर। सर। अब जी जो सर। गैप वाला 3 दिन का दिया आपके लिए, भाई 3 दिन का टारगेट, यदि आप टारगेट नहीं कर पा रहे हैं पूरा, कुछ दिक्कत आ रही है, तो कोई आपको इशू नहीं, आप एक एप्लीकेशन लिख के सूचना दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें भी पता रहे कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, बराबर। दूसरा लिखाते हैं, ऐसे कुछ जी। टारगेट के साथ पीडीएफ या नोट्स दिए जाएंगे, या बुक्स के नाम बताए जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कुछ कॉमन बुक आपके पास होनी चाहिए, जैसे आपकी लूसेंट हुई, वो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास परीक्षा दान की एक कॉमन जो बुक है आपके पास, वो भी आपके साथ होनी चाहिए। कुछ जरूरत पड़ने पे आपके लिए सर निर्माण या मैंने किसी भी और की लिया। बुक्स भी आपको बताई जाएंगी, ठीक है ना। नोट्स यहाँ से आपको जी दिए सर। ही जा रहे हैं, और नोट्स को आपको फॉलो करना है। आप अपना कंटेंट, जैसे दृष्टि का किसी ने बोला था, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आवाज नहीं आ रहा है? किसी और को आवाज में इशू है क्या? सर आवाज आ रही है आपकी? यस सर, आ रही है आ आवाज। रही है। ठीक है, ठीक है। तीसरा नोट्स यहाँ पे रूल्स दिया था मैंने आपको, कि जो टॉपिक फोल्डर में दिए गए आपको वही फॉलो करना है, किसी और के पीछे नहीं भागना है। कहने का मतलब ये कि आपको टेस्ट उसी फोल्डर के हिसाब से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो यदि आप उसको फॉलो करते हैं, आपको एक दिन दिक्कत आएगी, 2 दिन दिक्कत आएगी, लेकिन जैसे आप उसको कंटिन्यू फॉलो करने लग जाएंगे ना, तो आपके अंदर खुद रेस करने का इच्छा आएगा कि हमें रेस करना है, आज आगे भागना है। जिस दिन आप लोग के रैंक कम आएगी ना, तो आप लोग खुद बोलेंगे हमें आगे भागना है, आगे भागना है, कंटिन्यू भागते रहना है, बराबर ना। जी सर। तो प्रयास जी कीजिएगा सर। उसको कंटिन्यू फॉलो करें आप लोग, ठीक है ना। और देखो, कोई भी टॉपिक ऐसा है, जैसे आज भारतवर्ष था, एक संकल्पना वाला टॉपिक था। अब संकल्पना वाला टॉपिक था ना आज, वो टोटल ऑल यूनिट का था, उसको एक दिन में कवर नहीं हो सकता है। उसका एक थेसिस मैंने आपको भेजा था, आप उसको पढ़ लेंगे। वहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं दिखेंगे, लेकिन लास्ट तक वो जी आपको सर। क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यूनिट वगैरह के लिए, ठीक है ना। तो यदि जी कोई सर। एक दिन नहीं हो पाता, तो कोई भी टॉपिक आपका 10 दिन मिनिमम चलने वाला है, कोई भी यूनिट हो आपकी, मिनिमम 10 दिन चलेगी वहां पे, तो आपकी वैसे कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि सर मेरा छूट रहा है, परेशान हो रहा है, ऐसा बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना, हाइपर बिल्कुल नहीं होना, ठीक है ना। जी चौथा सर। रोज था, आपको डायरी बनानी है। तो डायरी का मैंने आपको बता दिया क्यों आपको बनानी है। क्योंकि डायरी में आप अपना सोर्स लिखेंगे, आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, तो आपका लास्ट तक एक ही सोर्स रहेगा। यदि मुख्य परीक्षा में यदि आपको प्रीलिम्स का सोर्स यूज करना पड़ रहा है कहीं पे ना, एग्जाम्पल के लिए ना, तो वहां पे वो चीज रहेगी आपकी, ठीक है ना। एक काम आपको जी करना सर। है, जो आपकी परीक्षा दान की पीवाई आती है, या निर्माण की पीवाई आती है, या किसी भी इंस्टीट्यूट की आती है, आप उसकी एक पीवाई लेके रखेंगे प्रीलिम्स के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। जिससे क्या रहेगा, जो टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं उसकी पीवाई देख सकें, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरा सिलेबस आपका चेंज हुआ तो पीवाई आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आपका बहुत कुछ सिलेबस सेम है, आपको पीवाई देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस रहेगी, जिससे क्या रहेगा, आपको पढ़ने का गाइडेंस भी प्रॉपर मिलेगा, ठीक है ना। मिस्टर जीतन, सर या एक तो अपना फेस क्वेश्चन मेरे दिखाइए या कैमरा जी ऑफ कर सर। लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों बैक कैमरा दिखा के आप कुछ क्या प्रेजेंट करना चाहते हैं, पता नहीं मुझे। चलो। तो कहाँ पास है?
चलो मैंने यहाँ से ब्लॉक कर दिया, कोई इशू नहीं। आपका नेक्स्ट टॉपिक था, नेक्स्ट रूल्स था, छठवां रूल्स, कि हमारी सहभागिता आपको टारगेट देने तक सीमित नहीं रहेगी, साप्ताहिक मूल्यांकन भी होगा। ठीक है ना? इसका मतलब कि भाई जो आज जैसी मीटिंग रखी गई ना, सेम वैसे ही मीटिंग आपको रखी जाएगी। जिससे क्या रहेगा, मुझे जी पता सर। रहेगा आपके साथ क्या हो रहा है, आप और हमारे साथ क्या हो रहा है वो आपको पता रहेगा। हम आपके लिए कैसी मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे साथ कैसी मेहनत कर रहे हैं, वो रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि जो बैच है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड बैच है, हमें रिजल्ट चाहिए यहाँ से। जितने भी बच्चे जी रहेंगे सब सर। रिजल्ट की उम्मीद से ही पढ़ेंगे। ठीक है ना? लेकिन आपको प्रेशर बिल्कुल नहीं जी लेना है। यदि आपको कभी लगता है प्रेशर में है, तो आप मुझे भी पर्सनल कांटेक्ट कर सकते हैं, आप सर को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी प्रेशर फील नहीं करेंगे किसी बात को लेके, ना पढ़ाई को लेके, ना पर्सनल बात को लेके। बराबर? जी सर। देन सातवां रूल्स था शॉर्ट नोट्स वाला, जिसके लिए बहुत लोग परेशान है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं। अब शॉर्ट नोट्स का कहने का मतलब मेरा ऐसा है कि आप कहीं चल रहे फिर रहे या पढ़ रहे हैं, आप लोग कोई भी किताब पढ़ रहे हैं, जी सर। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं कि आप लोग प्रॉपर उसको लिखते रहो, नहीं। शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पे ऐसा है कि आप पढ़ते पढ़ते हम लोग रिकॉल करते हैं, हमने क्या पढ़ा है, ऐसा पढ़ा है, तो उसको पेन चलाते रहो बस। उसमें एक लाइन और लिखी है, आपने देखा होगा कि शॉर्ट नोट सिर्फ आपके रिवीजन के लिए है, ना कि किसी और के लिए, इसलिए आपको वो चीज समझ में आनी चाहिए। ठीक है ना? जी सर। तो शॉर्ट नोट्स का मतलब यहाँ पे ऐसा कि आप कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो जैसे अपना राम के पिताजी का नाम ऐसा था, या नर्मदा नदी का उद्गम ऐसा होता है, निम्न की जनजातियों में ऐसा कुछ था, अब मैपिंग पे सारी जनजातियां आ रही हो, एक मैप पे सारी जनजातियां आ रही हो, तो ऐसे आपको बैठे बैठे हाँ रिवाइज सर। करने के लिए आपको बनाते रहना बैठ के। ठीक है ना? बराबर ना? जी सर। तो शॉर्ट नोट्स ऐसे होने जी। चाहिए, ऐसे नहीं कि आप सब कुछ उसमें लिखे। शॉर्ट नोट्स का मतलब हाँ है सर। कि जो भी आप पढ़ रहे हैं ना, आपको याद क्या क्या चाहिए, वो चीज आपकी कॉपी में आ रही है कि नहीं आ रही है, देन उसको आप अपने नोट्स से मिलाएंगे ना, यदि कोई चीज रहेगी उस पर लिख लेना। दिन भर का टॉपिक जी आपका सर। एक पेज में कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना? सर शॉर्ट नोट्स शाम को 8 आपको बजे आपको शेयर कर रिपोर्ट कार्ड सकते हैं? डालना है। क्या? शॉर्ट नोट्स आपको भी शेयर करना पड़ेगा? नहीं नहीं, शेयर नहीं करना आपको, आप अपने पास ही रखेंगे उसको। लेकिन कभी हम लोग देख सकते हैं उसको, आपसे बोल सकते हैं आपने कौन से शॉर्ट नोट्स बनाए, आप शेयर करो। कभी कभी हम लोग आपसे बोल सकते हैं, क्यों? क्योंकि आप लोग वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना? प्रेशर बिल्कुल नहीं जी आपके सर। ऊपर, आपके पढ़ने का तरीका, देखो सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है, बट ये एक हाँ प्रॉपर सर। स्ट्रेटेजी बनाई गई है जिससे आप डिसिप्लिन में रहें। ठीक है ना? जी तो सर। जी मुझे सर। पता है, देखो आप रियलिटी ये बात बोलूँ ना, जी सर। जितने लोग अभी एक बैच तो आपके साथ आप लोग फॉलो किया, एक बैच में आप लोग हो, ऐसे 2 बैच और हमारे पास है। सब बैच में 15-15 20 बच्चे होने वाले हैं। कोई भी बच्चा लास्ट तक जो पहुंच गया ना, मैं सीरियस बोलो, इस स्ट्रेटेजी का जो लास्ट तक पहुंच गया ना, लास्ट तक फॉलो कर लिया, उसका प्रीलिम्स नहीं जी रुकने सर। वाला है। और जिसने मेंस के लिए कंटिन्यू फॉलो इसी स्ट्रेटेजी को कर लिया, मेंस भी नहीं रुकने वाला है। लेकिन जी आप लोग की जिम्मेदारी कि आप लोग फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है ना? क्यों, मैं तो आपके साथ फॉलो जी कराने के लिए सर। बैठा हूँ जबरदस्ती के लिए। सर एक साथ आपके साथ जी लिबरल हो सर। सकते हैं, उदार हो सकते हैं, बट मैं यहाँ पे उदार नहीं रहूंगा। मैं डांटने को मिलेगा तो प्रॉपर डांटूंगा आपके लिए। बराबर ना? तो जी मैं सर। इसमें लिबरल नहीं रहूंगा आपके साथ। जी सर। बराबर? जी सर। जी सर। सर ठीक है। जी सर। अब एक पॉइंट था यहाँ पे एमसीक्यू बनाने का। नौवां पॉइंट आपको रूल्स था कि आपको एमसीक्यू बनाने, 5 एमसीक्यू। एमसीक्यू बनाने यस का सर। मतलब देखो होता क्या है, जब आप लोग टेस्ट लगाते हैं, एग्जाम हॉल में बैठते हैं आप लोग, तो 4 में से 2 या 3 ऑप्शन ऐसे आते हैं जहाँ पे आप डाउट में रहते हैं, क्या ऑप्शन सही होगा, क्या ऑप्शन गलत होगा। बराबर? अभी पता है शुरुआत में आप जी उस सर। लेवल के एमसीक्यू नहीं बना पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे आप कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे ना, तो 6 7 8 दिन बाद, मतलब कुछ टाइम बाद आपके एमसीक्यू इस लेवल के होंगे ना, कि आपके ऑप्शन भी आसपास रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे ऐसा एमसीक्यू आता है वहां पे, ऐसी चीज वहां पे पकड़नी होती है। तो जो पेपर हाँ हम लोग सर। सिली मिस्टेक्स करते हैं ना, उसको पकड़ने के लिए हमें एमसीक्यू बनाने हैं। ठीक है ना? तो डेली के 5 एमसीक्यू बनाने हैं। 5 एमसीक्यू टाइप नहीं करेगा जी कोई भी, सर। एक पेज पेन कॉपी पे लिखेगा, जिससे आपके पास क्या डेली के एमसीक्यू कंपाइल होते जाएंगे। बराबर? सर इसके लिए और कॉपी डेली बना अपने जो लेंगे सर। क्या, सर एमसीक्यू के लिए भी एक कॉपी बना लेंगे हम हाँ, लोग। प्रॉपर कॉपी ना, आपकी खुद की टेस्ट सीरीज होगी। आपने टॉपर से सुना हाँ हो सर। खुद की टेस्ट सीरीज चाहिए होती है, तो यही आपकी खुद की टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना? और उसमें डिटेल में जी मत सर। भागना, ज्यादा बिल्कुल मत भागना, जैसे एमपीपीएससी पूछता है ना, वैसे ही एमसीक्यू हाँ रखना, सर। और कोशिश करना कहीं से आप कॉपी पेस्ट ना करें। ठीक है ना? खुद से बनाने का खुद। प्रयास करना, जो जी आपने सर। पढ़ा है ना, हाँ सर। वहीं से जी बनाने का जी प्रयास सर। जी करना। सर। ठीक है ना? जी सर बिल्कुल। और जो टारगेट आपको मिलेगा डेली, आपको 7 से 8 या 9 के बीच में आपको मिल जाया करेगा। नोट्स भी आपको शेयर कर दिए जाएंगे। मैंने बता दिया कि सोर्स आप अपना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो एज ए सोर्स दिया जा रहा है वो आपके लिए प्राइमरी नहीं है, वो आपके लिए एक ऐसा ऑप्शन है, यदि किसी के पास सोर्स नहीं है तो उसका यूज करें। ठीक है ना? बिल्कुल प्राइमरी नहीं कि आप सोचो नहीं इसी को फॉलो करना है, ऐसे ही चलना, नहीं। जो स्ट्रेटेजी है, जो रूल्स है, वो फॉलो करना है आपको, और प्रॉपर से पढ़ाई करनी है। ठीक है ना? जी सर। सर चलो, आपने बस परीक्षा थोड़ा, धाम की बुक बताई जी सर, सर। वो लेना जरूरी है? नहीं तो जरूर, यदि आपके पास कोई और बुक, एक्चुअली मैंने इसलिए बोला आपसे, आप बोलोगे सर आप भी तो सब कुछ देने वाले, बुक्स का आप क्यों बोलो, किसी और पब्लिकेशन की बुक्स क्यों दे रहे हैं आप? मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, तो मुझे रिजल्ट चाहिए आपसे, और रिजल्ट के लिए मुझे जी सर। जितना आपके लिए करना पड़ेगा ना, वो आपके लिए करेंगे हम लोग।
ठीक है ना? ना किसी इंस्टीट्यूट से हमें नोट्स लेने में दिक्कत होगी, ना किसी से हमें टेस्ट लेने में दिक्कत होगी। इवन लास्ट के जो आपको रिवीजन के टाइम है ना, लास्ट के 10 दिन जो आपको 1 महीने जी प्रॉपर सर। शेड्यूल में आपने देखा रिवीजन, 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 डेली रिवीजन। वहाँ पे जो आपका टेस्ट होगा ना, तो हम लोग तो आपको टेस्ट देंगे ही, साथ में यदि किसी और इंस्टीट्यूट से टेस्ट अच्छे लेवल के मिलते हैं, तो वहाँ से भी आपको प्रोवाइड कराएँगे। क्यों? बार-बार एक ही चीज़ है कि हमें रिजल्ट चाहिए बस, और कुछ के ऊपर फोकस जी नहीं है। सर। ना रुपयों से मतलब है, ना आपके क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, सिर्फ रिजल्ट से मतलब है। ये बात समझना आप लोग कि आपको यदि जोड़ा गया है ना, तो रिजल्ट के लिए ही जोड़ा गया है। बराबर? जी सर। जी सर। जी ठीक है सर। ना? चलो, सर तो आप मेरे लोग अभी पास परीक्षा धाम नहीं है सर, बुक अभी तो लेना अभी पड़ेगा, नहीं है, जब जरूरी है। जब भी आपको सर टाइम मिले, मतलब जैसे भी आपके पास रुपए हो, अभी रुपए मत मिटाना, ठीक है ना? जी जब सर। भी आपको जी टाइम सर। मिले, जैसे भी आपको टाइम मिले, आप वैसे ले लेना, परेशान बिल्कुल मत होना कि अभी जाके लेना हो, ठीक है ना? सर जी सर। आप कोई मतलब ऐसे परीक्षा दान किस सब्जेक्ट के लिए लेना है सर? एम जो परीक्षा में कॉमन बुक आती है ना मध्य प्रदेश की, ठीक सर है ना? मेरे पास मध्य प्रदेश में ना सर टाटा मैग्रा हिल्स की है, उसमें बहुत अच्छे एमसीक्यू दिए हुए हैं सर हाँ, उसमें। हाँ। कोई सी भी एक बुक देखो, जरूरी नहीं आप वही बुक लो जो मैंने बोला है। कोई सी भी एक बुक जिसमें पीवाईक्यू दिए गए हो, ठीक है ना? जी सर। जी सर। चलो, सर कोई डाउट किसी सर को? लूसेंट की उन्हीं चल की बुक सकती है है मेरे पीवाई पास। क्यू बुक? क्या? एमपी की नहीं आती। लूसेंट लूसेंट एमपी की की नहीं एमपी आती की आपके नहीं लिए? आती। नहीं, लूसेंट एमपी की नहीं आती है आपके लिए। यस सर। चलो, आप लोग क्विट कर सकते हैं, यदि किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। लास्ट 2 मिनट आपके पास बचे हुए हैं, ठीक सर है ना? मुझे ऐड कर दीजिए। इसमें अच्छा, सर आपका पॉइंट ग्रुप वो नंबर। एक्टिव करना है आपका कोर्स, ठीक है? आप मैसेज करना, आपका मैसेज मेरे पास आ गया है। मैं अभी लॉगिन हाँ करके सर। आपका एक्टिव कर दूंगा कोर्स, जी सर। ठीक है? और कोई सर जिसने टेस्ट कुछ कितने पूछना बजे है? होगा? क्या? टेस्ट कितने हाँ, बजे टेस्ट। होगा? टेस्ट आपको देखो अभी तो 8 बजे के बाद ही मिलेगा, बट आपको रेगुलर टेस्ट कंटिन्यूस पे कभी भी दे सकते हो, बट टेस्ट डेली देना है आपको। आपको अपने रैंक का जी सर। स्क्रीनशॉट है, जो भी आपका नंबर आएगा ना, तो स्कूल का देखो आप लोग को लिख के शेयर करने में शर्म आएगी अभी कि कम नंबर ऐसा वैसा, जी लेकिन सर। आप लोग की जो हिचक है ना अभी से खत्म हो जाएगी, तो आपको इंटरव्यू में दिक्कत नहीं आएगी वो चीज की, ठीक है ना? जितनी आप, जी जैसे सर। आप किसी का भी कैमरा ऑन नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? ये आप लोग की बहुत बड़ी वीकनेस है कि चलो आप लोग ऑफिसर्स बनने जा रहे हो आप लोग, ठीक है ना? देखो सबकी प्रॉब्लम्स होती है, सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, समझ सकता हूँ। बट आप ऑफिसर बनने जा रहे हो ना, तो ऑफिसर वाली फीलिंग लेके आओ। मैं कभी किसी को नहीं बोलता जी हूँ कि सर। आप भाई बहन हो, आप दोस्त यार हो या कुछ हो। मैं सीधा बोलता हूँ आप ऑफिसर हो, तो ऑफिसर जैसा एटीट्यूड अपने अंदर लेके आओ। ऑफिसर आपको बनना, तो ऑफिसर जैसा रहना सीखो, ठीक है ना? जी सर। चलो, तो जी जय हिंद, सर। जय भारत। आप लोग मीटिंग क्विट कर जी जय सकते सर। हैं। हिंद सर। जय हिंद, थैंक जय यू ठीक है भारत। सर। सर, जय हिंद। थैंक यू थैंक मोस्ट यू सर। सर, वेलकम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।